Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग एवरीवन. चलिए आप एक बार बेटा चेक करो स्क्रीन आप सबको विजिबल है. मेरी स्क्रीन शेयरिंग मैंने ऑन कर दी है आप लोगों के लिए. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. ओके. चलिए तो आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है, देखो आज की क्लास में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं अपन, एक बार फैमिलियर हो जाएं, उसके बाद करेंगे कंटिन्यू. मुझे ये बताइए आप लोग कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है. व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक क्लासिफिकेशन? Yes. What do you mean by periodic classification? Anyone, they can unmute their mic and please tell me. आप unmute करिए और फिर मुझे बताइए. What is? Yes, खुशमीत धीमान. गुड इवनिंग मनदीप. एनीवन दे बेटा वो आप अपने माइक को अनम्यूट करिए. एनीवन. और मुझे बताइए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में क्या पढ़ा है आपने, क्या होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन? सर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको उनकी क्लासिफिकेशन करना, जिनमें एस ब्लॉक्स, बी ब्लॉक्स और पी ब्लॉक्स. अच्छा, ये क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें? व्हाई वी नीड क्लासिफाई? इनको अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए. ओके. एंड अबव दैट इसके अलावा कुछ? सर इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं. ओके, वेरी गुड. अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि टाइम बचाने के लिए एक फैक्टर बहुत बड़ा आ रहा था कि जिसकी वजह से मुझे क्लासिफिकेशन करना पड़ा एलिमेंट्स का? यस सर. अच्छा, क्लासिफिकेशन का बेस क्या रखा गया है मुझे बता सकते हैं आप लोग? अनुज, प्रियांशी, जसवी, क्लासिफिकेशन का बेस क्या रखा गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर को बेस रखा गया. ओके. अच्छा, एटॉमिक नंबर तो बहुत बाद में आया था, सबसे पहले तो एटॉमिक मास रखा गया था बेस बेटा. यस सर. अच्छा, यस मुझे सर. बता सकते हो वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक नंबर की बात बताई थी? सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. वेरी गुड गरिमा. इट इज हेनरी मोस्ले. हेनरी मोस्ले ही वो साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था कि भाई आप लोग ना बहुत गलतियां कर रहे हो. जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? एटॉमिक नंबर के ऊपर. गॉट द पॉइंट? यस. चलिए, इसके बाद आप लोगों ने जो पढ़ा होगा बेटा, आई होप कि आप लोगों ने इसके बाद एटॉमिक रेडियाई पढ़ा होगा, बहुत सारे क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़े होंगे. मुझे ये बताइए आयनाइजेशन एंथैल्पी तक तो आप लोगों का हो चुका है, राइट? आप लोगों ने आयनाइजेशन एंथैल्पी कवर कर चुके हैं आप लोग, राइट? नो सर, अभी तक आयनाइजेशन एंथैल्पी तक नहीं पहुंचे. अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं हुआ. चलो, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की. ये दो टॉपिक हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, एंड देन वी विल टॉक इट अबाउट द फर्दर टॉपिक्स. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में. आप लोगों को बताइए बेटा, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर. यस सर. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. तो पहले मैं बात कर लेता हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की. आज की क्लास में जो हमें कवर करना है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कवर करना है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कवर करनी है. ये दो टॉपिक हमें आज कवर करने हैं. देन उसके बाद मैं बात करता हूँ वेटेज की. तो बेटा लास्ट जो 2024 में क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, वो अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन आए थे. और अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल पोर्शन की, तो देयर आर 40% वेटेज ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर से 40% जो है वो आपके न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं इंटीजर बेस, और 60% चांसेस है कि आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आए.
चलो तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं छोटा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। तो मुझे ये बताइए पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं? 18 सर 18 18 sir. पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप हैं? 18 18 वेरी गुड। 18 एंड sir. कितने पीरियड है बेटा? 7 sir. 7 वेरी गुड। पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड है। अच्छा, इनका बेस जो हमने क्लासिफिकेशन का रखा, क्या हम उसको बोल सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेस माना? है ऐसा था क्या? बेटा ये किसका माइक ओपन है? प्लीज माइक ऑफ करो गरिमा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारा बेस रखा गया क्या करने के लिए? एटम्स को या एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। चलिए, तो मुझे बता सकते हैं डॉबेराइनर का एक लॉ आया था, क्या था डॉबेराइनर का लॉ? एनीवन? व्हाट इज डॉबेराइनर लॉ? कोई बताएगा बेटा डॉबेराइनर लॉ क्या था? एनीवन? यस सर। व्हाट इज डॉबेराइनर लॉ? डॉबेराइनर का एक लॉ पढ़ाया गया होगा आपको क्लासिफाई करने के लिए, क्या था वो? यस, शिवम, रजनी, जसवीर, क्या था बेटा वो लॉ? सर मैं बताऊं, यस यस प्लीज। when elements are arranged in order increasing atomic mass, group of 3 atoms with similar chemical property are found। जैसे सर थ्री थे, उन दोनों का मीन को हमें सेम दिखाता है। चलो तो मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करता हूँ बेटा। वेरी गुड, वेल डन। यार देखो क्लास में ना थोड़ा सा क्या है कि देखो डिसिप्लिन तो मैटर करता ही है, लेकिन आप लोग ना जो भी आंसर दे रहे हैं उसके बाद माइक को ऑफ कर लिया करो आप, ठीक है? चलो, तो डॉबेराइनर ने कहा कि अगर हम 3 एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज कर देते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास जो सेकेंड एलिमेंट का है वो इक्वल होगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। मैं इसको समझाता हूं, देखो कैसे। क्या कहा डॉबेराइनर ने? डॉबेराइनर ने कहा कि 3 एलिमेंट है ए, बी एंड सी। इसका मास हमने मान लिया m1, इसका मास m2 और इसका मास माना हमने m3। तो डॉबेराइनर ने कहा कि भैया जो m2 का मास है ना वो इक्वल होगा किसके? m1 प्लस M3 by 2. m3 बाय 2, इसके मीन के इक्वल होगा। ये बात बताई थी डॉबेराइनर ने। क्लियर है दिस पॉइंट? यस सर। चलो Yes sir. कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे। तो आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करिए। यू हैव ओनली 30 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देयर इज नो नीड टू ओपन योर माइक ओपन नहीं करना है, जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड पवन, अनिशा, खुशमीत, मनदीप, वेरी गुड। गुड नीरज, गरिमा, प्रियांशी, तनिषा, जसवीर, तान्या, मिनी, छवि, वेरी गुड। तो राइट आंसर फॉर दिस इज आंसर डी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम्स आर देयर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल? गुड, वेरी गुड। राइट आंसर इज 7 and 18। अगला क्वेश्चन। अच्छा, आप जानते हैं ये एक्सपेरिमेंट था किसका? रूट वी वर्सेस जेड, यानी फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। ये किसका एक्सपेरिमेंट था भाई? मोस्टली वेरी गुड, ये हेनरी मोस्ले का एक्सपेरिमेंट था। हेनरी मोस्ले काम कर रहे थे बेटा एक्सरे के ऊपर।
तो हेनरी मोसले ने देखा जितने एटॉमिक नंबर हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, वो सब अलग एक्सरे निकाल रहे हैं, सबकी रेज अलग अलग है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो उन्होंने वहां से ये आइडिया आया था कि भाई कि जो भी हमारी वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी की, वो एटॉमिक नंबर से बदल रही है। सो जितने भी बच्चे इसका आंसर सी दे रहे हैं वो गलत है बेटा, इसका आंसर बी होगा। वेरी गुड। दोस्त जिन्होंने आंसर बी दिया है, दिस इज द राइट वन, बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, बता सकते हो? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन? क्या मतलब है इलेक्ट्रॉन का? तो सर अब Yes. सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, नेगेटिव चार्जेस। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो वैलेंस शेल में या ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एफिनिटी? तो एक तरह What से do you mean by चाहत कह affinity? सकते हैं, जी एक तरह से चाहत ना। देखो, एफिनिटी का मतलब क्या, मैं ये बोल सकता हूं अट्रैक्शन। एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्ट करने की पावर। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कोई एक ऐसा एलिमेंट जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गेन किया जाएगा, वैलेंस शेल में या न्यूक्लियस के अंदर? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल। वैलेंस शेल। अब यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिख रही है, इस एक्स के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, मुझे बता सकते हो? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं, इक्वल है, अनइक्वल है, या नहीं बता सकते हम? इक्वल सर। मैं मानता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसीलिए इसका चार्ज क्या है बेटा? इसका चार्ज है जीरो सर, नो zero। नेगेटिव नो पॉजिटिव। वेरी गुड। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या इसके अंदर से कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी? यस सर। क्या यस इसके सर। अंदर से कुछ एनर्जी निकलेगी? यस सर। इस एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट एंथैल्पी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किन किन बच्चों को ये डेफिनेशन समझ नहीं आई? चलो गुड। अब देखो, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कौन सी एंथैल्पी काउंट कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, लूज करने के लिए क्या काउंट किया जाएगा? भाई मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि कोई एलिमेंट है मेरे पास ए, और ये कन्वर्ट हो गया ए प्लस के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया, तो यहां जो एंथैल्पी लगती है बेटा, इसको हम नाम देते हैं आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, अब यहाँ पर दो बातें आप लोगों को बड़े कमाल की क्लियर हुई हैं। पहली चीज कि गेन करने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और रिमूव करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये दो बातें किस किस को क्लियर नहीं हुई, पहले तो वो बताओ। यस, क्लियर टू एवरीवन? चलो गुड। अब यहाँ पर बस एक चीज याद रखिएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस है? दोनों का मतलब सेम है, सिर्फ डिफरेंस आता है इनके मैग्नीट्यूड का। वो मैं यहां समझाता हूं आपको, देखो कैसे। मान लीजिए कोई एलिमेंट था ए, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो क्या बनाएगा ये? ए नेगेटिव। और मैंने बोला भाई इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आ रही है -5 किलो जूल पर मोल, तो इसका डेल्टा एच ईजी क्या होगा? इसका डेल्टा एच ईजी क्या होगा? बेटा साइन बदलता है और कुछ नहीं बदलता, एग्जैक्ट सेम आती है वैल्यू। क्या हो जाएगा इसका? +5 किलो जूल पर मोल। जल्दी बताओ, ये बात याद रहेगी या नहीं? सर ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी है।
ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं, डेल्टा एच ईजी जो होता है वो नेगेटिव होता है या रेसिप्रोकल होता है किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ये बात याद रखनी है बस आपको भाई। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव आ रही है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये बात याद रहेगी। सर चलो अगले। सर यस बेटा, एनी डाउट इन दिस पॉइंट? Yes, यस sir. सर। सर ये दोनों ही एनर्जीज हैं, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। बेटा ये दोनों ही एनर्जी है, लेकिन एक में हम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं और दूसरी एंथैल्पी में हम उनको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। चलिए अगले पॉइंट पर, यहां मैं दो बातें बताने वाला हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ध्यान लगा के सुनना दो बातें। देखो मैं बात करने जा रहा हूं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कोई एलिमेंट था ए, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो क्या बनाएगा ये, सर ए नेगेटिव। यहां मैं इसको नाम दे रहा हूं बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। अब मुझे बताओ क्या ए नेगेटिव दोबारा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? Yes, sir. बिल्कुल Yes, sir. सकता है, लेकिन उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। तो यहाँ क्या होगा, ए नेगेटिव ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और गेट कर लिया, तो क्या बना दिया, A2 negative. ए पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव कैसे बन सकता है बेटा, A2 नेगेटिव। अब यहाँ बहुत 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 जरूरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि इसकी जो वैल्यू है बेटा फर्स्ट वाली, ये आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन क्या ये ए नेगेटिव आसानी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, No, sir. नहीं लेना चाहेगा। यानी यहां मैं बोल सकता हूं कि सेकंड वाले केस के अंदर एक फैक्टर आता है जिसका नाम है रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव। ये बात याद रहेगी। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, मेरी बातें ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट, बट यस सर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 ये हमेशा नेगेटिव रहेगी। यानी यहां से मेरी 2 पॉइंट्स और क्लियर हो रहे हैं मुझे, वो क्या, वो देखो जरा। इस केस में अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट वाले केस के अंदर, तो डेल्टा एच ईजी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, सही है और नो? यस सर। यस Yes, सर। sir. लेकिन सेकंड वाले केस में डेल्टा एच ईजी वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जल्दी बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई? यस सर। यस Yes, सर। sir. एक बार समराइज करके मैंने क्या समझाया। अगर देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट वाली, अगर मैं यहाँ इसको पॉइंटर से समझा रहा हूं, आप देखिएगा जरा एक बार, देखो ये समझ आ रहा है आपको। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और अगर एंथैल्पी नेगेटिव है तो एफिनिटी क्या हो जाएगी उसकी, पॉजिटिव। तो यहां तक पहले बताओ किसको क्या चीज समझ नहीं आई, फिर मैं आगे चलूंगा। सर अगर फर्स्ट वाली नेगेटिव होगी तो सेकंड हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है बेटा, सेकंड एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। मतलब सर फर्स्ट कुछ भी हो सेकंड हमेशा पॉजिटिव होगी। सेकंड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हमेशा। देखो इसका एक जेई का क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, जेई में क्वेश्चन आया था इसका एक, मैं इसको ना अगले पेज पर डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। एक जेई का क्वेश्चन था, जरा ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। देखो यस सर। यस सर। क्वेश्चन देखो,
एक रिएक्शन दे रखी थी जेई में बेटा, और रिएक्शन कुछ भी आप लोग मान सकते हैं, ए मान लो, एक्स मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो, और दो उसके पार्ट दिए हुए थे। देखो एक रिएक्शन है मेरे पास, एक्स एक इलेक्ट्रॉन लेकर एक्स नेगेटिव बना रहा है, और दूसरे केस में एक्स नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लेकर x2 नेगेटिव बना रहा है। इस केस में क्वेश्चन नंबर 1, EA1 प्लस EA2 क्या होगा? ऑप्शन ए ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी लेस देन 0, ऑप्शन सी इक्वल्स टू 0, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। लेस देन 0। तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट वाले का? गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स फास्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो क्या मैं यहां लिख दूं ऑप्शन बी इज द राइट वन? अब देखो सेम क्वेश्चन है, लेकिन इवनिंग शिफ्ट में, मतलब सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन बदल दिया। सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार इवनिंग शिफ्ट में क्या पूछ लिया वो देखो। उसमें पूछ लिया, बताओ बेटा, डेल्टा एच EG1 प्लस डेल्टा एच EG2, इसका आंसर क्या होगा? डेल्टा एच EG1 डेल्टा एच EG2, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी सेम है। बी सर। गलत भाई, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर इज ऑप्शन ए। अब यहां ध्यान देने वाली बात है। वेरी गुड पवनदीप, खुशमीत, रजनी, अंकिता, प्रियांशी, वेरी गुड, इन सबका आंसर सही है। देखो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 0 से कम आ रही है, इसका मतलब डेल्टा एच EG1 डेल्टा एच EG2 0 से ज्यादा आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये याद रखो। मैग्नीट्यूड सेम रहता है, सिर्फ साइन बदल जाते हैं। गॉट द पॉइंट एवरीवन? सर एक बार दोनों क्वेश्चन समझाना सर, E1 वाला भी समझाना। देखो दोबारा समझो। पहला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, इन दोनों का समेशन क्या होगा? इस केस में यहां ध्यान से देखो बेटा, जो रेड वाला मार्कर है ना, उसको ध्यान से देखिएगा। अब रेड वाला मार्कर, इसके लिए लगेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, से यस और नो? यस सर। इसके लिए लगेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, से यस और नो? यस सर। इसकी वैल्यू मान लीजिए मेरे पास दे रखी है +10, तो इसकी वैल्यू EA2 की, ये तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगी। अब नेगेटिव रहेगी तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नो सर। सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं लेना चाहेगा मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं पीछे, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 की वैल्यू मान लीजिए आ गई -15, तो दोनों का सम कर दो, क्या आ गया? लेस देन 0। तो इसलिए जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका आंसर है बेटा बी। ये बात क्लियर है? यस सर। और देखो अभी मैंने पीछे क्या पढ़ाया था आपको कि डेल्टा एच EG जो होता है वो रिवर्स होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाले का आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब समझ आया ये कहानी सारी? यस सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आप लोगों से, ये बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा क्लास में? ऐसा तो नहीं लग रहा बोरिंग है क्लास? नो सर। चलो गुड, अगले पॉइंट पर कवर अप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर मुझे 2 फैक्टर समझाने हैं बेटा आप लोगों को। वो देखो क्या क्या। देखो यहां ये एक इलेक्ट्रॉन बेचारा बैठा हुआ है चुपचाप, एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, और यहां पर 4 एलिमेंट बैठे हुए हैं, A B C और ये D। A B C D। आपको पता है ये ABCD मैंने इतने छोटे बड़े 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 क्यों बनाए हैं? साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप, ये पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। अब मुझे बताओ इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इस इलेक्ट्रॉन को सबसे जल्दी अट्रैक्ट कौन करेगा? एक
तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि सर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है वो ये होने वाला है? यस सर। किस किस को ये बात समझ नहीं आई? यानी कि साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। तो यहां से मुझे देखो रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिला? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। size. How many of you got this point? This relation is very 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 important. आपके पास जो अरेंजमेंट क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से करने पड़ेंगे आपको। चलो गुड, हटा दूं इसको? यस सर। चलो नेक्स्ट एक और मुझे इसी तरीके से बताना बेटा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, डेली लाइफ से ही ले रहा हूं मैं, और आप ही लोग मुझे आंसर देना। इस बार फिर एक इलेक्ट्रॉन बेचारा बैठा हुआ है चुपचाप खाली, और 4 हमारे पास बंदे बैठे हुए हैं। देखना, एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये ए में बैठे हुए हैं हमारे पास 1 पॉजिटिव चार्ज, बी के पास है 2 पॉजिटिव चार्ज, सी के पास है 3 पॉजिटिव चार्ज, और डी के पास है 4 पॉजिटिव चार्ज। तो इस इलेक्ट्रॉन को सबसे जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कौन कर सकता है? सर डी। तो क्या डी। मैं इस बार ये लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा? डी सी डी ए। किस किस को ये बात समझ नहीं आई? चलो, तो यहां से मुझे एक नया रिलेशन मिल गया। देखो क्या रिलेशन मिला कि सर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या है बेटा हमारा? न्यूक्लियर चार्ज। गॉट द पॉइंट एवरीवन? ये 2 पॉइंट किस किस को समझ नहीं आए? एवरीवन? चलो वेरी गुड, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं। यहां देखो एक पॉइंट आपको समझाया हुआ है बेटा, यहां जरा ध्यान से देखो। तो ये एक रिएक्शन दे रखी है आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या है? प्लस 328। 328। तो अब आप अपने आप बता सकते हो डेल्टा एच ईजी की वैल्यू क्या होगी? माइनस 328। कुछ वेरिएशन नहीं आता, सिर्फ साइन बदल जाते हैं। गॉट द पॉइंट? चलो अब यहां से देखो एक एग्जांपल और समझते हैं। एक ऑक्सीजन एटम था जिसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो मैं यहां बोल सकता हूं बेटा हीट बाहर निकली होगी। यस सर। यस सर। देखो हीट बाहर निकल रही है, यानी डेल्टा एच का साइन कैसा होगा? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी Negative, होगी इसकी? पॉजिटिव। याद रखना बेटा, जिस भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये 10th क्लास में पढ़ा है आपने। और जिन रिएक्शंस के अंदर हीट गेन की जाती है उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बेटा ये माइक प्लीज, आप लोग अपनी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये माइक ऑफ कर दीजिए आप लोग, किसी का भी है ये। चलो अब यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर है सबको? 2 पॉइंट क्लियर है ये वाले? यस सर। यस सर। गुड। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ये मैंने तो पीपीटी आपको मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के ऊपर, ये आपको समझ आ जाएगा तो बहुत बेटर है, वरना मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। क्या नियॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करेगा? क्या नियॉन इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करना चाहेगा? नो सर। क्यों? सर व्हाई व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वो नोबल गैस है। नोबल गैस है सर। क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट कंप्लीटली फुलफिल्ड है। यस सर। यस और नो? चलो यस सर। अब मुझे एक बात और बताओ, क्या नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? नो सर। क्यों? यस सर। नाइट्रोजन से नाइट्रोजन करेगा। ये हाफली फिल्ड है। नाइट्रोजन भी नहीं करना चाहेगा गेन, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है। यस सर। हाफ फिल्ड स्टेबल होगा सर। चलो यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 पॉइंट और समझाने हैं, तो ये पूरा फैक्टर समझ आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा यहाँ पर ये बताओ, ये क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो यहाँ पर मैं आपको भी एक फैक्टर समझाने वाला हूं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। यानी कि जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है किसका? एक्सपेक्टेड ऑर्डर किसका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। वो तो ये होना चाहिए, लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। ये बात बताओ किस किस को क्लियर है? रिपीट करना। देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और मैंने अभी पीछे पढ़ाया था कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। तो क्या ये मेरा ऑर्डर सही है या गलत है? यस सर, सही है सर। सही है सर। लेकिन जेई में ये गलत माना जाएगा। अब ये क्यों गलत माना जाएगा वो देखो, मैं आपको यहाँ रीजन बता रहा हूँ। सर अब मैं नियॉन तो नहीं है। एक्चुअल ऑर्डर जो करेक्ट वाला है, क्या नियॉन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नो सर। नियॉन नहीं। नाइट्रोजन और को यहाँ तो निकाल देखो देंगे। यहाँ क्या दिख रहा है हमें? यहाँ हमें दिख रहा है कि भैया नियॉन की एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है। हम कह रहे हैं नियॉन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, बट क्या वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ले पाएगा? नोबल। नो सर। नहीं। तो नियॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू सबसे कम होगी। से यस और नो जल्दी बताओ, ये बात समझ आई नहीं आई? यस सर। अब उसके बाद ना मैं इसका ऑर्डर बता देता हूँ एक बार। वो देखो इसका ऑर्डर होता है बेटा 2s1, इसका 2s2, इसका 2p1, 2p1, 2p2, 2p2, 2p3, 2p4, 2p4, 2p5, 2p5, 2p6। 2p6। अब नियॉन के बाद इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा? सर नाइट्रोजन। वेरी गुड, नाइट्रोजन। वेरी गुड, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड। वेरी गुड। इसके बाद सर मीडियम का जो ऑर्बिटल है वो 2s ऑर्बिटल, वो भी तो फुली फिल्ड है, तो वो नहीं आएगा फिर? बेटा 2s वाला जो ऑर्बिटल है और यहाँ पे 2p वाला ऑर्बिटल है, 2s की शील्डिंग पावर कम होती है। 2s वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ठीक है वो गेन नहीं करेगा, लेकिन अट्रैक्ट तो कर सकता है। यस सर। यस सर। इसलिए हम 2p को पहले मानते हैं। देन उसके बाद कौन आएगा? अब तो आप अपने आप बता सकते हो, बेरिलियम आएगा। देन उसके बाद अब कौन आएगा? गिव मी द आंसर फास्ट। लिथियम। अब आएगा लिथियम। जिसने भी आंसर लिथियम दिया है, वेल डन बेटा, इट्स रियली वेल जॉब। बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग। लिथियम क्यों आएगा? क्योंकि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल हो रहा है। देन उसके बाद बोरॉन, फिर ऑर्डर चलेगा आपका कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये है आपका एक्चुअल ऑर्डर। किस किस को ये समझ नहीं आया पहले जल्दी बताओ? एवरीवन, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। चलूं मैं आगे? यस सर। चलो यहाँ मुझे एक फैक्टर और समझाना है, इसको रब कर दो बेटा। कर दीजिए सर। यहाँ मुझे एक फैक्टर और समझाना है, वो समझो। मुझे दे रखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है वो ये होना चाहिए, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। क्या ये ऑर्डर सही है गलत है? सही। ये गलत है। गलत है सर। अब ये गलत क्यों है उसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ, वो समझते हैं। देखो सर क्लोरीन और क्रोमियम का हाफ फील्ड होता है। नहीं बेटा, हाफ फील्ड नहीं है यहाँ पर कोई भी केस, क्योंकि सबकी 2p5 है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में मुझे बस इतना बता दो, साइज किसका ज्यादा छोटा है? फ्लोरीन का है। फ्लोरीन का साइज। क्लोरीन का सर। क्या ये इलेक्ट्रॉन ले पाएगा? सर ले तो लेगा, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाएगी। रिपल्शन तो ज्यादा हम होगी तो सर उसको क्लोरीन स्टेबल से। करना चाह रहे हैं, मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? अनस्टेबल हो रहा है। इसलिए बेटा जो राइट ऑर्डर है, जो राइट ऑर्डर है किसका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वो क्या होगा? क्लोरीन,
then fluorine, then bromine, then iodine. ये बात याद रहेगी, जल्दी बताओ, say yes or no. Yes, sir. Anyone, any doubt in this concept, please let me know fast. तो वाई क्लोरीन सर, क्लोरीन क्यों आया फ्लोरीन से पहले वैसे? क्लोरीन इसलिए आया। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, एक बहुत छोटा बच्चा है 8 साल का, और वो कह रहा है कि मुझे 5 किलो का बैग उठाना है, क्या वो उठा पाएगा? मे बी सर, नो सर वैसे तो। बस वही फ्लोरीन के साथ है। फ्लोरीन का साइज छोटा सा है, वो चाह रहा है इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करना, तो कर तो लेगा, लेकिन उसके अंदर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जिसके कारण फ्लोरीन अनस्टेबल हो जाएगा। और फ्लोरीन अनस्टेबल है, इसीलिए क्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। गॉट द पॉइंट? यस सर। चलो अब यहां पर मैं एक दूसरा ग्रुप, अच्छा ये किस ग्रुप की बात की है बेटा मैंने? 17। ग्रुप 17 बात कर रहा हूं, ग्रुप 16 के बारे में, ग्रुप 16 के बारे में। उस से टीपो, ऐसे याद किया होगा आपने, उस से टीपो। अब यहां भी वही फैक्टर काम आता है। यहां क्या होता है बेटा, देखो सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है सल्फर की और सबसे कम होती है ऑक्सीजन की। इसमें ये एक्सेप्शनल आप याद रखना, सबसे ज्यादा किसकी है, सल्फर की, और सबसे कम किसकी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की। इसमें बस एक ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये लर्न करना पड़ेगा, सल्फर ऑक्सीजन से ज्यादा टेलीरियम, टेलीरियम से ज्यादा सेलिनियम, और सॉरी पोलोनियम। ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी, पोलोनियम। बाकी ऑर्डर सेम चलता है बताइए, ऑक्सीजन, पोलोनियम, टेलीरियम, सेलिनियम एंड देन सल्फर। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसका कोई मतलब एज सच ऑर्डर नहीं है बेटा। यहाँ पर एक टॉपिक हम पढ़ा देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, बट वो यहाँ से रिलेट नहीं किया जाता। अब मैं आ रहा हूँ ग्रुप 15 के अंदर। मुझे 15 में बता सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट आते हैं ग्रुप 15 में? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। चलो अब इसमें भी वही फैक्टर काम करेगा। नाइट्रोजन कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दो, लेकिन नाइट्रोजन का साइज क्या है, नाइट्रोजन का साइज क्या है, बहुत छोटा साइज है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले तो लेगा, लेकिन उसके अंदर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाएगी, जिसके कारण फास्फोरस की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी कंपैरेटिवली टू नाइट्रोजन। क्या आपको ये कुछ कुछ ग्रुप 17 जैसा नहीं लग रहा ऑर्डर? देखो ग्रुप 17 में भी क्लोरीन पहले आ गया था फ्लोरीन से, रेस्ट बाकी चीजें सेम रही थी, सेम इसमें भी वही कहानी होगी। एनीवन, एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो। सही BI को क्या कहते हैं? पीआई बेटा बिस्मथ, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, P फास्फोरस, AS आर्सेनिक, SB होता है एंटीमनी, और BI होता है बिस्मथ। गॉट द पॉइंट एवरीवन? यस सर। यस सर। वेल डन। अगले पॉइंट पर आते हैं। तो मुझे यहाँ पर देखो 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ है NPOS। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग अरेंज करिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेस पर। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आपके पास 1 मिनट है, सॉल्व द आंसर इन योर नोटबुक। और केमिस्ट्री की बेटा कभी भी क्लास होगी आप लोगों की, आप प्लीज नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि कई कई नोट्स मैं ओरली बोल देता हूँ क्लास में, तो वो लिखने पड़ेंगे आपको। चलिए तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, लेट्स स्टार्ट द केबीसी गेम। टाइम स्टार्ट आपका हो चुका है। NPOS अरेंज करना है इंक्रीजिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेस पर। Okay, write your answer on in the chat box. I am seeing the chat box. आप लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जिस जिसका हो चुका है आंसर।
बेशक आंसर को गलत करो बट ट्राई जरूर करना बेटा, ऐसा नहीं है क्वेश्चन छोड़ दोगे, ट्राई जरूर करिएगा। वेल डन खुशमीत, यू गॉट द राइट आंसर। खुशमीत धीमान, वेल डन। एक ही बच्चा है बेटा क्लास में बस। अंकित गुड, प्रियांशी गुड, कमाल है यार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है आंसर। बाकियों के आंसर नहीं आए अभी। ओके चलिए मैं करूं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। यस सर। देखो भाई, मुझे 4 एलिमेंट दे रखे हैं एन पी ओ एस। एक बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन लेना नहीं चाहेगा। जल्दी बताओ, बात समझ आई नहीं आई? नाइट्रोजन लेना नहीं चाहेगा, इसका मतलब नाइट्रोजन सबसे कम होगा। और नाइट्रोजन से ज्यादा कौन होगा? नाइट्रोजन फास्फोरस में किसकी टेंडेंसी ज्यादा थी इलेक्ट्रॉन को लेने की? फॉस्फोरस की। आप लोगों को ये वाला ऑर्डर जरूर समझ आ गया होगा, चाहे कुछ समझ आया हो ना आया हो, कि भाई फास्फोरस की ज्यादा है नाइट्रोजन की कम है। यस और नो? अब इन दोनों में मुझे ओ और एस में किसकी टेंडेंसी ज्यादा थी इलेक्ट्रॉन को लेने की? सल्फर की ज्यादा थी, ऑक्सीजन की कम थी। ये बिलोंग करता है बेटा ग्रुप 15 से और ये बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप 16 से। अब इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी? 15-16 में किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी? 16 की। 16। अरे बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया यार, आंसर आ चुका है। देखो आंसर आ चुका है, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, NPOS, आंसर आ चुका आपका। मुश्किल था क्वेश्चन? चलो गुड। कितना टाइम लगा मुझे ऑनेस्टली बताइएगा सॉल्व करने में? कितना टाइम लगा? जस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें लगेगा तो 30 to 40 सेकेंड लगेगा बस। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है why do halogens have high electron gain enthalpy? हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी हाई क्यों होती है? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है ना। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण एनर्जी ज्यादा लगती है। गुड। तो क्या मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है? क्या इस स्टेटमेंट से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि हेलोजेंस हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? यस सर। अब क्यों ऐसा होता है? देखो इलेक्ट्रॉन्स में जो हमारे हेलोजेंस हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है बेटा? 2p5। और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें तो किस में कन्वर्ट होते हैं? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस। तो क्या वो कन्वर्ट होना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? चाहेंगे। बिल्कुल चाहेंगे भाई। अरे यार अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहा है मॉलिक्यूल, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी या लो होगी? हाई हाईली पॉजिटिव वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो गई? हाईली नेगेटिव वैल्यू। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं या मैं डिक्टेट करूं क्लास में बेटा? लिख लेंगे सर। चलो वेल डन, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 2017 का क्वेश्चन है जेई का। आप लोग ट्राई करिए जस्ट फॉर 1 मिनट, आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, और जिसका हो जाए जस्ट राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से किसकी फॉर्मेशन होती है? कैटायन की या एनायन की? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से किसकी फॉर्मेशन होती है? कैटायन की या एनायन की? कैटायन की सर। गलत। अनायन की सर। एनायन की फॉर्मेशन होती है बेटा। नेगेटिव चार्ज बनता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी से किसकी फॉर्मेशन होगी? एनायन।
गलत। सर कैटायंस। इलेक्ट्रॉन बेटा गेन जितने भी ये एंड आंसर 3 टाइप कर रहे हैं, चलिए देखते हैं इनका आंसर 3 वाला। देखो ये है क्वेश्चन, 3 ऑक्सीजन है अपने पास, एक है O0, एक है O-1, एक है O-2। एक इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट कर सकता है? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला? अब आंसर दो चलो, मुझे लग रहा है थोड़ा क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो गई आप लोगों को। नीरज, अनुज, प्रियांशी, जसवीर, गरिमा। गुड। गरिमा पहले क्यों नहीं आया बच्चे आंसर? सर वो गुड, वेरी गुड। एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन में कंफ्यूजन हो गया था। देखो एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों सेम चीजें हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड का अंतर है। गुड गुड गुड। बेटा जो जितने ही आंसर पहले थर्ड दे रहे थे, अब क्या हुआ? थर्ड क्यों नहीं हो सकता? रीजन समझ आ गया? थर्ड क्यों नहीं हो सकता, क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। भी थर्ड वाले में तो रिपल्शन हो जाएगी, वो क्यों लेना चाहेगा एक और इलेक्ट्रॉन अपने पास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। difference between electron gain enthalpies will be maximum between। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम किस केस में होगी? Yes, write the answer in the chat box. You have only 1 minute to solve this question. What is the right answer for this? Neon and chlorine. No, it is not neon and chlorine. No, Mandeep. खुशमीत, गलत है बच्चे आंसर। नो जसवीर। क्या नियॉन, अच्छा नियॉन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये बताओ पहले तो। नो सर। नहीं लेना चाहेगा। फ्लोरीन क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? ऑप्शन नंबर ए। क्लोरीन तो इजीली ले लेगा। तो राइट आंसर इज वेल डन प्रियांशी, परम गुड, अंकिता गुड। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। सर सर यस बेटा। फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, तो किसकी बेटा? फ्लोरीन की सर। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिल्कुल ज्यादा है फ्लोरीन से, लेकिन फ्लोरीन तो बिल्कुल भी लेना नहीं चाह रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ रही है। लेकिन कहीं हद तक क्लोरीन के कंपैरेटिवली कोशिश करेगा वो लेने की, ले नहीं पाएगा। बट क्लोरीन के कंपैरेटिवली उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम हो जाएगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। यहाँ क्वेश्चन देखो किसके रिगार्डिंग पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ रहा है, वो एफिनिटी नहीं पूछ रहा। गॉट द पॉइंट? यस सर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा चलो क्वेश्चन समराइज कर देते हैं पूरी चीज को। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने सबसे पहले एफिनिटी के बारे में पढ़ा, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा। एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेना, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बिल्कुल सेम चीजें हैं, सिर्फ फर्क आता है उसके मैग्नीट्यूड में। यहां देखो आप लोगों को ये डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल दिख रहा है बेटा, ये EA2 एंड EA3, ध्यान से देखो नीचे वाला पॉइंट। यस सर। यहाँ क्या लिखा हुआ है मुझे पढ़ के बताओगे? So electron affinity 2, electron affinity 3. आर ऑलवेज एंडोथर्मिक। मतलब क्या है Endothermic. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3, इनका डेल्टा H हर बार क्या होने वाला है? Minus. गलत, प्लस। पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा ध्यान से, इसको बहुत जरूरी है, इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 4,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 5, ये हर बार क्या रहने वाली है? नेगेटिव। 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 अगर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है तो डेल्टा एच ईजी क्या रहेगा? पॉजिटिव। कोई डाउट? नो सर। ओके, वेल डन। तो ये पॉइंट क्लियर है सबको, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यस सर। यस चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं। अगला पॉइंट आ रहा है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस। तो फैक्टर्स में बेटा जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था, फैक्टर्स में पहला जो है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। साइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर सबको क्लियर है। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा सबको। यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने वाले, वो ये वाला पॉइंट देखो, दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन वाली फैमिली एंड हेलोजन वाली फैमिली, ये एक्सेप्शनल्स हैं, इनको ढंग से पढ़ लेना। ओके सर। चलिए गुड। अच्छा, अब आप लोगों को और कहाँ से पढ़ सकते हो? देखो इनफ है, इतना जितना मैंने पढ़ा दिया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके बाहर का नहीं पूछा जाता कभी भी, बट फिर भी आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा और जो आपके मॉड्यूल्स हैं गिवन वो एक बार देख लीजिएगा आप। चलो ये क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पाओगे बेटा, ये नेक्स्ट क्लास में कर पाओगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन है। दिस इज योर होमवर्क असाइनमेंट। आप इनको एक बार सॉल्व करिएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस के डाउट लूंगा आपके, ठीक है? चलो, सो दिस इज योर होमवर्क असाइनमेंट। और अगली क्लास में हम कवर करेंगे अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बहुत बड़ा थैंक यू आप लोगों के लिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सक्सेसिव क्लासेस। बाय सर। चलो हाँ, जसवीर अगली क्लास में मैं ही लूंगा बेटा। अब आप लोग मुझे बताओ, मजा आया क्लास में आप लोगों को, या ऐसा ही Yes, लगा कि सर बोरिंग Yes, है, sir. मजा नहीं आ रहा है? सर वैसा मजा है। चलो गुड। तो कनेक्टिवली रहिएगा बेटा, एक बार ना कनेक्टिव रहेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। चलिए, ऑल द वेरी सर अब बेस्ट, आप ही लिया थैंक यू। करेंगे। यस बेटा। सर अब आप ही लिया करेंगे क्लासेस? शिवम आप बताओ, ना ले? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। आना, ठीक है बेटा, मैं ही लेता हूँ क्लास, ठीक है? सर योर गुड नेम? माई सेल्फ इज ओम गुप्ता बेटा। ओके सर। चलिए बाय सर। बाय बेटा। गुड इवनिंग सर।